नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। हाजिर उस बुलेटिन में तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। शानदार खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। इसरो आज लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। आज का सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है आज की आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन को 2 सितंबर यानी शनिवार को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ये सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन करेगा। L1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर निगाहें हैं पूरे देश की। इसरो आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। सुबह 11:50 का वक्त है जबकि लॉन्चिंग होगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरे देश की निगाहें हैं अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर। और आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर सूर्य मिशन की लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, ये जरा सुनिए। जैसा कि हमने अभी चंद्रमा का अध्ययन किया चंद्रयान द्वारा, चंद्रयान 1, 2, 3 अलग हमने मिशन किए थे, उसी तरह सूर्य के स्टडी तो हम कर रहे हैं। सूर्य का अध्ययन अलग तरीके से जारी रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। वो या तो पृथ्वी पे रह के हम कर रहे हैं सूर्य का अध्ययन, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के माध्यम से भी करते हैं, एस्ट्रोसेट जैसे कई अन्य सैटेलाइट द्वारा, और अन्य देशों के भी कई सैटेलाइट कार्यरत है। और इसके अलावा ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि L1 लैग्रेंज पॉइंट से, जहाँ से बहुत अच्छी तरह हम सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वहाँ से निरीक्षण करने की अपेक्षा है इस बार कि अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करें हम। और खासकर लैग्रेंज पॉइंट जिसको कहा जाता है L1 पॉइंट, जहाँ पे हमको एक्लिप्स और ऑकल्टेशन जैसी बाधाएं नहीं आ सकती सूर्य के ऑब्जर्वेशन, सूर्य का अध्ययन करने में, तो कंटिन्यूस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पॉइंट से। तो उसको सोचते हुए इस बार ये निर्णय किया गया कि हम ये आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पे रखेंगे, जहाँ से हम 5 साल तक सीधे सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं। सूर्य में होने वाले अलग अलग जो वहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे जो फिनोमिना घट रही है, जब वहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रही है, उसका अध्ययन करें, जिससे कि हमको स्पेस वेदर के बारे में पता लगे। खासकर सूर्य हमारे लिए या पृथ्वी में जीव जंतु सबके लिए जीवन का स्रोत है। उससे ही एनर्जी मिलती है, सभी को उसको खाना मिलता है, यहाँ पानी है। जितनी एक्टिविटीज पृथ्वी पर हो रही हैं वो सन से ही संचालित है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक अभियान, जो कि जिसे आदित्य भी सूर्य का नाम ही है, सूर्य का एक पर्यायवाची है, तो उस पर भेज रहे L1। अब सोचेंगे आप कि L1 क्या चीज़ है। L1 एक पॉइंट है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं। सन से और पृथ्वी के बीच में एक काफ़ी ऊंचाई पर ये 5 पॉइंट है, लेकिन लैग्रेंज 1 पॉइंट एक विशेष है, वो स्थान जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उनका कोई गुरुत्वाकर्षण न तो सन पर का गुरुत्वाकर्षण रहता है और न ही पृथ्वी का। ये दूरी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। तो इस स्थान में हमारे इसरो के वैज्ञानिक L1 नाम से उस वेधशाला को स्थापित करेंगे। देखिए, ये आदित्य का नाम का मतलब ये सूर्य का नाम है। भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला मिशन है सूर्य की तरफ, सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो भारत की तरफ से पहला मिशन हम भेजा जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण तो है ही। और आज श्रीहरिकोटा से इसरो के आदित्य L1 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग के लिए वाराणसी में
हवन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, तस्वीरें वाराणसी से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब सूरज दूर नहीं है। हवन की तस्वीरें वाराणसी से आपके टीवी स्क्रीन पर। आज 11:50 पर लॉन्चिंग हो जाएगी आदित्य L1 सूर्य मिशन की, और इसी के साथ इसरो की कामयाबियों में एक और बड़ा अध्याय जुड़ जाएगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए पूजा पाठ की तस्वीरें वाराणसी से आप देख रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें देश भर के कई हिस्सों से सामने आई हैं, जहां पूजा की जा रही है, हवन किया जा रहा है और देश भर में दुआएं की जा रही हैं कि सूर्य मिशन कामयाबी के साथ पूरा। आपको बता दें कि यह मिशन 4 महीने में मुकम्मल होगा। सभी ग्रह मिलकर के हमारे तरफ से, हम इस ब्राह्मणों की तरफ से प्रार्थना है कि सभी ग्रह मिलकर के हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसित हो। इसी कामना से आज हम जो है यज्ञ किए हैं। और बिना विज्ञान के हमारा धर्म अधूरा है और बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ मिल करके इस भारत को आगे बढ़ावें और विश्व गुरु बनावें। सफलता के लिए हम लोगों ने कामना किया है और बाबा विश्वनाथ से मना रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु और आगे भी सफलता प्राप्त करती हुई हो। हाँ, उसी लिए कि उसी की तरह जैसे आदिल सफलता के लिए हम लोग ने हवन पूजन सब यहाँ पे मंदिर प्रांगण गुरु जी के साथ किया गया है। और इसी के साथ शुभकामनाएं, हमारा देश सबसे आगे और सबसे ऊपर हो। विश्व गुरु हर हर महादेव। और कुछ अहम तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि देश भर में किस कदर उत्साह है इस लॉन्चिंग को लेकर, सूर्य मिशन को लेकर। ये देखिए तस्वीरें चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ भी हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। इसरो आज आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। तस्वीरें देखिए आप चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी हवन किया जा रहा है। इसरो का आज बेहद महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च किया जाएगा, सूर्य मिशन। ये भारत का इसरो का पहला सूर्य मिशन है, जिसे आज यहां से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर देश भर में दुआओं का दौर जारी है, लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस मिशन के जरिए सूरज पर स्टडी की जाएगी इसरो की तरफ से। आउटर लेयर है सूरज की, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसको जानने और समझने की कोशिश की जाएगी। आमतौर पर उसको समझने के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का ही वक्त सिर्फ काम में आता है, लेकिन अब इस तरह से पूरे 5 साल तक रिसर्च की जा सकेगी सूरज पर।
ये बड़ा अपडेट है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। देश भर की निगाहें हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है 11:50 पर। आपसे थोड़ी ही देर बाद इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। अहम खबर, अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो आपसे थोड़ी देर में होगी आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग। और ये देखिए, ये स्कूलों के बच्चे भी किस कदर पुरजोश हैं, ये भी इन तस्वीरों को देखकर समझ में आता है। बिल्कुल वही माहौल है देश में इस वक्त जो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त देखने को मिल रहा था। अब से ठीक 10 दिन पहले। All the best, Aditya L1. ISRO, India, India, ISRO, 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 India, ISRO, 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 India, 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 India. All the best, all the best, ISRO. Aditya L1, all the best, Aditya L1. All the best, Aditya L1. ISRO, India, India. और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आदित्य L1 क्यों खास है। दरअसल आदित्य L1 में 7 खास उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें एक है स्पेक्ट्रोग्राफ। हमें सूरज के वातावरण में ज्यादा जानकारी देगा ये उपकरण। एक एक्सरे कैमरा है जो सूरज और इलेक्ट्रॉन पल्स इमेजर। ये एक और उपकरण है जो सूरज से निकलने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्रमापी, इससे सूरज के चुंबकीय इलाके का पता चलेगा। तो अब सूरज दूर नहीं, ये कहना अब मुमकिन है। बता दें आपको कि आदित्य L1 इसरो का मिशन सूर्य आज लॉन्चिंग के लिए तैयार है और इसी के साथ 5 साल तक आदित्य L1 सूरज के तमाम राज से पर्दा उठाएगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। यहां स्पेस सेंटर सतीश धवन से इसकी लॉन्चिंग होगी और आज देश भर में इसी पर निगाहें हैं कि आखिर सूर्य मिशन को लेकर कितनी तैयारी की गई है, कितने पुरजोश हैं। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी। तो इसरो आज लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन। इसी पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें कि आउटर लेयर जो सूरज की होती है, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसकी स्टडी करेगा आदित्य L1 और 5 साल तक आदित्य L1 के सामने वहां सस्टेन करना, वहां सर्वाइव करना एक बड़ी चुनौती होगी और तकनीकी तौर पर इतना ही मजबूत बनाकर भेजा जाएगा आदित्य L1 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट देखिए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। इसरो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगी। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी बनेगा, जिसके जरिए सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी लेयर कोरोना की अलग अलग कलर बैंड्स में स्टडी करेगा। इसरो का कहना है कि आदित्य A पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा। आदित्य L1 मिशन के 7 खास उपकरण। आदित्य L1 मिशन में 7 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो सूर्य के तमाम पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इन उपकरणों में शामिल है स्पेक्ट्रोग्राफ, हमें सूर्य के वातावरण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। एक्सरे कैमरा, एक एक्सरे कैमरा जो सूर्य से निकलने वाले एक्सरे को देखेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस इमेजर, सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा।
चुंबकीय क्षेत्र मापी। चुंबकीय क्षेत्र मापी से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का पता चलेगा। कण डिटेक्टर, सूर्य से निकलने वाले कणों का पता भी चलेगा। सौर कोरोनाग्राफ, सौर कोरोनाग्राफ जो सूर्य की कोरोना को देखेगा। सौर गतिशीलता इमेजर, सूर्य के वायुमंडल में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन करीब 4 महीने में पूरा होगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी करेगा। बहरहाल सूर्य की स्टडी के लिए स्पेस में जाना जरूरी है। कई देश पहले भी अपने सोलर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुके हैं। अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय यूनियन की स्पेस एजेंसियां सूर्य की स्टडी कर रही हैं। नासा ने 2018 में पार्क सोलर प्रोब लॉन्च किया। वहीं चीन वो देश है जिसने हाल ही में सूर्य के अध्ययन से जुड़ा एक सैटेलाइट लॉन्च किया। लॉन्चिंग है आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया जाएगा और इसी के साथ देश भर की निगाहें हैं इस अहम मिशन पर। आज से 109 दिन बाद आदित्य L1 पहुंचेगा वहां जहां पहुंचने के मकसद से इसे बनाया गया है और 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य L1 सूरज पर पहुंचने के लिए चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है ये दूरी। और श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर सतीश धवन से इसे लॉन्च किया जाएगा। 11:50 इसका वक्त रखा गया है। सबकी निगाहें हैं कि आखिर किस तरह से इसकी लॉन्चिंग होगी और ये मिशन कामयाब होना चाहिए। इसके लिए दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है, पूजा की जा रही है देश भर में और हवन किया जा रहा है। ये तस्वीरें फिलहाल चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। PSLV एक्सेल C57 रॉकेट से लॉन्चिंग की जा रही है आदित्य L1 की। और श्रीहरिकोटा से इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त इन्हीं तस्वीरों पर देश भर की निगाहें हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। PSLV एक्सेल C57 इन तस्वीरों में नजर आ रहा है जो आदित्य L1 को लेकर पहुंचेगा वहां। ये काउंटडाउन भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तकरीबन 33 मिनट 6 सेकंड बाद आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया जाएगा। अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपसे ठीक 10 दिन पहले भी कुछ इसी तरह का माहौल था जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी थी और अब एक बार फिर इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि इसरो का ये पहला सूर्य मिशन है। दुआ की जा रही है देश भर में कि ये मिशन कामयाब। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्चिंग होगी और ये अहम खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अब सूरज दूर नहीं, जाहिर सी बात, ये सीधी तस्वीरें हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आपके टीवी स्क्रीन पर। जगह जगह पूजा की जा रही है, हवन किया जा रहा है। मिशन की कामयाब लॉन्चिंग के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि सूरज की स्टडी करने के लिए ये मिशन तैयार किया गया है और इस मिशन को लॉन्च करने की भरपूर तैयारियां की गई हैं इसरो की तरफ से। अहम अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आदित्य L1 का लॉन्च टाइम है 11:50 और इसी वक्त पर सबकी नजर है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से थोड़ी देर बाद लॉन्चिंग हो जाएगी आदित्य L1 की।
15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1 और वहां पहुंचकर सूरज की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग के बाद ये तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की यात्रा होगी, जो चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। और हमारी साथी हरसिमरत पॉल सेक्टर 45 चंडीगढ़ से इस खबर पर सीधे जुड़ी हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। हरसिमरत, आज बड़ा दिन है, आज इतिहास रचा जाएगा। एक बार फिर इसरो के खाते में एक और बड़ी कामयाबी जुड़ने जा रही है, इसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 के जरिए लॉन्च किया जाएगा और इस सूर्य मिशन को लेकर काफी उम्मीदें हैं देश को। देश भर में दुआओं का दौर जारी है। आप चंडीगढ़ में जिस जगह मौजूद है हरसिमरत, वहां बताइए क्या माहौल है, किस तरह से दुआएं की जा रही? जी बिल्कुल मुमताज, एक खुशी का पल और गर्व का पल भी हम इसे कह सकते हैं कि एक बार फिर से भारत की झोली में आया है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो अपने मुकाम पर पहुंचा है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद अब हम सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। सूरजयान की अगर बात की जाए तो आदित्य L1 जो है आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना है, जिसको लेकर के लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। हम कह सकते हैं कि आधुनिकता के साथ आस्था भी जरूरी है, तो इसी के चलते आस्था का दौर जो है मैं आपको सेक्टर 45 से दिखाऊंगी कि आज सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा है। चंडीगढ़ के लोग जो है दूर दूर से आकर के यहाँ पर हवन यज्ञ में अपनी आहुति जो है अपनी तरफ से डाल रहे हैं और आदित्य L1 के सही सलामत जो है लॉन्च होने और सूरज तक पहुंचने की कामना जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर गौरक्षा सेवा दल जो है उसकी तरफ से ये हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। और इससे पहले भी जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग थी और उसने पहुंचना था तो तब भी यहाँ पर लगातार हवन यज्ञ जो था वो करवाया गया था। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी तरफ से इस हवन कुंड में आहुति देते हैं और लगातार मंत्र जाप होता है, पूजा पाठ होता है और जो लोग हैं वो कामना करते हैं कि जो हमारा ये यान का मिशन है ये सक्सेसफुल रहे, ये सही सलामत सही समय पर आगे तक पहुंच जाए। तस्वीरें हम आपको सेक्टर 45 के दिखा रहे हैं और यहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया है मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ और जानते हैं उनसे कि आखिरकार ये जो गर्व के पल हैं इन्हें इस तरह से संजोना की हवन करना और बाद में इसके लिए आस्था रखना, इसके लिए बातचीत जो है इनसे कर लेते हैं। जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से देखते हैं कि आज जो आदित्य L1 है उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्टर 45 गौशाला जो गौरी शंकर सेवा दल पिछले 10 वर्षों से इसका संचालन कर रहा है, यहाँ पर एक सामूहिक हवन का आयोजन किया गया है जिसमें कि पहले चंद्रयान 3 की कामयाबी के उसमें उपलक्ष्य में भी हमने ये कार्यक्रम किया था। अब जो चंद्रयान का जो इसरो के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है उसके द्वारा जो एक सूर्य के हम एक अपना प्रयास किया जा रहा है उसके लिए एक सामूहिक हवन जो है वह गौरी शंकर सेवा दल द्वारा ये किया जा रहा है। यही मंगल कामना की जा रही है। हम तो हमारे शास्त्रों में तो जो सूर्य देव है उनको साक्षात देवता के रूप में देखा जाता है। तो अभी जो ये प्रयास किए जा रहे हैं ये हो रहा है कि जो ये सफल प्रयास हो इसके लिए हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, सभी भोले बाबा से आराधना कर रहे हैं कि ये जो है इसको सफलता दें। इसके अंदर हमारी आस्था भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारा जो वहाँ से हमें नई नई चीज़ें उपलब्ध होंगी, नई नई चीज़ों की जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी, उसके लिए हमारी ओर से ये गौरी शंकर सेवा दल की ओर से सभी चंडीगढ़ वासियों की ओर से ये सामूहिक जो हवन का है आयोजन जो किया गया है। आज सुबह 9 बजे से ये शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? अभी तक की अगर बात की जाए तो कितनी सामग्री जो है इस्तेमाल अभी तक की गई है, आहुति दी गई है? ये सुबह 9 बजे से जो है ये शुरू हो गया था और ये जब तक हमारा ये सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च नहीं हो जाता तब तक ये हवन जो है ये चलता रहेगा। और उसमें ये सभी जो है मतलब जितने भी हमारे यहाँ संस्था से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही यह जो कार्य है ये किया जा रहा है। इसमें हवन सामग्री जो भी हमारे यहाँ लोग यहाँ पधारे हुए हैं ये सबके सहयोग से जो है ये कार्य सफल हो रहा है।
अगर मैं बात करूं तो लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि वो आएं और यहाँ पर इस जो यज्ञ हो रहा है उसमें अपनी तरफ से आहुतियां आकर प्रदान करें ताकि ये मिशन सक्सेसफुल रहे। तो आ रहे हैं लोग दूर दूर से? बिल्कुल जी, हमने ये जो प्रयास किया है इसमें हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और हर कोई अपनी अपनी आहुति जो है वो इसमें डाल रहा है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी ऐसे धार्मिक आयोजन हों हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, उसके लिए हम ये एक प्रयास करते हैं। और ये सभी के द्वारा जो भोले बाबा से प्रार्थना की जा रही है कि वो इस मंगल कार्य के अंदर हमें सफलता दें। हमारा जो वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है उस मेहनत को वो सफल करें, ये लॉन्चिंग बड़े अच्छे ढंग से हो जाए ताकि जो वहाँ पर जो रिसर्च करनी है कि काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी जो हमें भविष्य में इनके लाभ होंगे, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा भी एक योगदान है कि हम भी छोटा सा, देखो वैज्ञानिक तो अपनी ओर से कर रहे हैं लेकिन हम हर भारतवासी को अपनी ओर से करना चाहिए कि जैसे कि अगर किसी की कोई मेडिसिन का वो होता है या कुछ होता है तो हर कोई चाहता है कि अपने भगवान से प्रार्थना की जाए कि ये कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसको शुरू करने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो उसी और हमारा एक ये प्रयास है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें इसको सफलता पूर्ण करने के लिए हमें आशीर्वाद जो है वो दें। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने वैज्ञानिकों का जिन्होंने इतनी मेहनत से पूरे वर्ल्ड में जो है ये भारत पहला देश बनने जा रहा है जो सूर्य के ऊपर जो है इतनी जो विजय प्राप्ति का वो है वो चल रहा है। और हम तो साक्षात जो सूर्य देव को भगवान के रूप में देखते हैं, तो हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी ये कार्य है इसको हरसिमरत आप बने रहे वहाँ, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी आपके जरिए अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे।